जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सबका? और बताएंगे दोस्त, कैसी चल रही है तैयारी मेरे भाई? मॉक टेस्ट के कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जो मॉक लगा रहे हैं रेगुलरली। और मॉक को मेरे भाई मैंने जैसे ही कहा था कि भाई मॉक को डीप एनालिसिस करना है ना, क्योंकि मॉक को जितना आप डीप एनालिसिस करोगे मेरे दोस्त, उतना आपका स्कोर बूस्ट होते जाएगा। ठीक है, देखो एक छोटी सी लाइन में यही कहूंगा आपसे मेरे दोस्त कि अगर मेरे भाई जीवन में आपको तलवार की धार जितनी अगर चमकनी है ना मेरे दोस्त, तो फिर लोहे से मेरे भाई पीटना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना लोहे से मेरे भाई, जितना हथौड़े से पीटोगे उतना चमकोगे। ठीक है, तो आज जो ये कठिन परिश्रम मेरे दोस्त कर रहे हो, आने वाला फ्यूचर, आने वाला मेरे भाई आपका ये समय बदल के रख देगा। ठीक है, तो आज की इस मेरे भाई कठिन परिश्रम को देखे घबराना मत, है ना। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्त जीडी का, आज का प्रैक्टिस सेट का मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने में। क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे भाई लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे पहले, है ना, क्योंकि देखो जनरली क्वेश्चंस को जितना आप मेरे भाई खुद से प्रयास करते हो लगाने का, उतनी मेरे भाई आपके अंदर में चीज़ों का क्या होता है कि समझने की क्षमता मेरे भाई आती है। ठीक है, कि चीज़ों को आप इजीली समझ पाते हो कि भाई क्वेश्चंस में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चंस में भाई एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे, है ना। देखो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की हानि पर 1700 रुपए में बेचा जाता है, कड़िय मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्त, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं बिल्कुल हम लोग 5 सेकंड में दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहले आप बोलोगे भैया आपका कितना, तो 1700 रुपए में बेचा जाता है। 1700 रुपए में बेचा जाता है हर एक वस्तु मेरे भाई। ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये मेरे भाई मार्कर अपने आप में कितना है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। ठीक है, अगर इस मार्कर को मैं अगर 15% की लॉस में अगर किसी को बेच दूं मेरे दोस्त, 15% की हानि पर किसी को बेचूं, तो कितने परसेंट भाई इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 85%। तो हर एक चीज मेरे भाई अपने आप में 100% होता है। 15% की हानि पे बेचा गया 1700 रुपए में, तो ये जो 1700 है मेरे दोस्त, ये कितना, तो बोलोगे भैया 85% का वैल्यू है। आपको कड़िय मूल्य निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, तो अपने आप में 100%, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा मेरे दोस्त। 1700 को क्या हम लोग 17 गुना 100 लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन मेरे भाई हम लोगों का क्या हो जाए, तो ईजी हो जाए। ठीक है, 17 से 85 को काटोगे 5 बार से, 5 से 100 को काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया 20 से, 20 गुना 100 करोगे तो कितना आपके पास 2000। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने जैसे ही आपको कहा भाई कि 5 सेकंड बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, या फिर विदाउट पेन पेपर ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो दोस्त, है ना। देखना दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करें मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए नाम का जो व्यक्ति है मेरे दोस्त किसी काम को 20 दिनों में, और बी नाम का जो व्यक्ति है उसी काम को कितना, तो 30 दिनों में कंप्लीट करता है। टोटल काम आप निकालोगे तो बोलोगे भैया 20 और 30 का अगर एलसीएम लेते हो तो कितना, तो 60। 20 क्या का 60, 30 दुना का 60 मेरे भाई। ये 60 क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपका है मेरे भाई टोटल वर्क। क्या है, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क। और ये 3 और 2 क्या है, तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम, तो 3 काम किया जाता है। बी द्वारा एक दिन में कितना, तो 2 काम किया जाता है। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, एफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि क्षमता कहते हैं दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि ए और बी मिलके इस 60 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है टोटल, तो बोलोगे भैया 5 काम। तो 60 काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो 12 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप उठा करके देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे, है ना। ढेरों क्वेश्चंस पड़े हुए हैं भाई। क्वेश्चन है कि 5000 पर 3 वर्ष में 900 रुपए का ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट कितना, तो 900 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कि भैया दर क्या है, आपको रेट पूछा गया है। सबसे पहले मुझे बताओ कि रेट का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो बोलोगे भैया रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है एक साल का मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट अपन का क्या हो जाएगा, तो 100, सॉरी अपन का क्या, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इंटू का क्या करोगे, तो 100। ये होता है आपका रेट परसेंट का दोस्त फॉर्मूला, है ना। अब मुझे बताओ कि 3 सालों में कितना ब्याज देता है, 3 साल में ब्याज कितना, तो 900 रुपए। तो 1 साल का मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 300 रुपए। कितना मेरे दोस्त, तो 300 रुपए। और प्रिंसिपल कितना है, तो 5000 रुपए। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे यहाँ पे बिठाएंगे तो बोलोगे भैया अगर रेट परसेंट आपको निकालना है तो क्या बोलोगे कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो 300, अपन का प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे भैया 5000, इंटू का क्या करोगे, तो 100। यहां से काटोगे 2 जीरो कट जाएगा। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6%। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एवरेज का क्वेश्चन मेरे भाई। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आपको ना, बहुत ज्यादा मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 28। एक संख्या 40 हटाकर 50 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है,
मेरे भाई 40 को वहाँ पे क्या किया जाता है, हटाया जाता है और 50 को जोड़ दिया जाता है। जैसे पूछा गया कि भैया 5 संख्याओं का अगर औसत मेरे भाई 28 है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 28। माइनस का अगर 40 को हटाया जाए दोस्त और इसमें 50 अगर जोड़ दिया जाए तो बोलोगे भैया अभी भी संख्या कितना है, तो 40, एक संख्या 40 था उसको हटाया और एक संख्या 50 थी मेरे भाई उसको जोड़ दिया गया। संख्या तो अभी 5 है मेरे भाई, एवरेज निकालोगे तो 5 से भाग दे दोगे है ना टोटल नंबर को, ये आपका एवरेज निकल जाएगा। 28 गुना 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 का 280 का आधा कितना, तो 140। अब देखना यहाँ पे गुना करने का थोड़ा सा ट्रिक जान लो मेरे भाई, जैसे 28 गुना 5 काफी क्रिटिकल, आप गुना नहीं कर सकते हो काफी शॉर्ट टाइम में है ना, तो आप 28 गुना 10 कर सकते हो कितना, 280, 280 का आधा करोगे तो 140 मेरे दोस्त है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई -40 है प्लस 50 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 अपन करोगे 5, 140 और 10 कितना, तो 150 अपन मेरे भाई 5, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 5, 5 गुना 3 करोगे तो कितना 15 और 30 मेरे भाई कौन सा आ जाएगा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा है ना, कि इसका एवरेज यानी कि औसत कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 30। देखो जनरली बहुत सारे स्टूडेंटों की गलती ये होती है मेरे भाई कि जब आप मॉक लगाते हो ना तो मॉक में सबसे देखना सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट की गलती यही होती है कि भाई मॉक लगाते जरूर हैं, वो क्या करते हैं कि भाई आप भी ये गलती करते हो, स्कोर देख लेते हो वहां पे जाके कि भैया फलाना स्कोर आया इतना, आपका रैंक इतना आ गया मेरे दोस्त, उसके बाद क्या करते हो कि भाई परसेंटेज थोड़ा सा आपने देख लिया कि भाई इतना परसेंटाइल आपने स्कोर किया, उसके बाद फिर आप मॉक को बंद कर देते हो मेरे भाई और सो जाते हो, बस यही काम करते हो रोज का, इसलिए आपका दोस्त स्कोर कभी बूस्ट नहीं होता है ना। देखो मॉक लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब भी मॉक लगाओ मेरे भाई, मॉक का स्कोर से कोई मतलब नहीं है आपको, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी गलतियों को दोहराओ मत, ठीक है, उसके लिए होता है मॉक है ना, कि भाई जो गलती आपने इस मॉक में किया अगर वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन या सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगले मॉक में आपका आ जाए या फिर एग्जाम में आ जाए तो दोस्त उस क्वेश्चन को आप ना छोड़ो है ना, इसलिए मॉक बनाई गई है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x रेशियो 3y बराबर कितना है, तो 4 रेशियो 5, तो x रेशियो y का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या हम लोग 2x अपॉन का 3y लिख सकते हैं, 2x रेशियो 3y को 2x अपॉन का 3y बराबर कितना है, तो 4/5 लिखेंगे 4:5 को, तो बोलोगे हाँ जी भैया ठीक है। अब आपसे x रेशियो y पूछा गया, 2 से 4 को काटोगे कितना बार से, तो 2 बार से। x अपन का क्या, अगर यहाँ पे हम लोग y रखें तो ये 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6, अपन का कितना, तो 5, कितना बोलोगे x रेशियो y का वैल्यू कितना, तो 6:5 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन है 6 रेशियो 5, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त है ना। देखना टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक काफी बढ़िया सा सवाल मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 25 सेकंड में एक खंभा को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है दोस्त, ये पूछा गया है। एक ट्रेन कभी भी एक पोल को या फिर मेरे भाई एक व्यक्ति को कभी भी अगर पार करे, जो एक पॉइंट टाइप से होता है, ठीक है, कभी भी अगर पार उसको पार करती है तो खुद के लेंथ को पार करती है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो होती है मेरे भाई वो खुद को पार करती है, ठीक है। जैसे ये ट्रेन है आपकी एक, ये अगर आपकी एक ट्रेन है मेरे दोस्त, ये एक पोल है आपका यहाँ पे, इस पोल को अगर पार करेगी तो क्या वो खुद का लेंथ को पार करेगी मेरे भाई, लेंथ कितना है, तो एल हम लोग मान लेते हैं कि भैया लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, तो एल। अब इसको पार करने में कितना समय, तो 25 सेकंड का, 25 सेकंड समय लगाता है, और स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है दोस्त, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ ट्रेन अगर आप निकालोगे तो आप बोलोगे भैया दूरी आपको निकालना है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू का टाइम मेरे भाई, क्या होता है स्पीड इंटू का टाइम, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, टाइम कितना है, तो 25 सेकंड। अगर इसको काटोगे यहाँ से काटोगे तो 4 बार से, 18 गुना 4 आपका 72, 5 गुना आपका 4 कितना हो जाएगा, तो ऐसे आप करो 5 गुना 25 गुना 4 कितना 100, 100 गुना 5 करोगे कितना, तो बोलोगे भैया 500 मीटर, आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 500 मीटर है ना। देखना मिक्सर के क्वेश्चंस को लगाते, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर घोल में 25% क्या है, अम्ल है यानी कि एसिड है मेरे भाई, शुद्ध अम्ल की मात्रा क्या है, ये आपको पूछा गया है ना। 40 लीटर में क्या है, तो 25% अम्ल है, ये जो 40 लीटर जो है मेरे भाई ये कितना है, तो अपने आप में 100% है। अगर इसमें एसिड अगर मेरे दोस्त एसिड अगर अम्ल कितना है 25%, तो हम लोग 25% का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 4 से 40 को काटोगे तो बोलोगे भैया एसिड कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर, 10 लीटर मेरे दोस्त कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 लीटर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा है ना। देखना अलजेब्रा का ये क्वेश्चन मेरे भाई, जिन्होंने भी अलजेब्रा के चैप्टर अगर टॉपिक मेरे भाई कंप्लीट नहीं किया तो जाकर के भाई अलजेब्रा का आप कंप्लीट क्लास कर सकते हो, ठीक है, क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। और इस क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो आपको मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपको बताना है कि भैया कितना है, ठीक है। क्वेश्चन में है कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, तो 3 के बराबर।
आपको निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, कभी भी मेरे भाई माइनस में यहाँ पे रहे और प्लस में आपको जाना हो तो आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे क्या है, पावर 1, यहाँ पे पावर 2 है। पावर क्या हो रहा है तो बोलोगे भैया पावर डबल हो रहा है मेरे भाई, तो यहाँ भी क्या करना, पावर कर देना इसके पास स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आप प्लस करोगे। प्लस में जा रहे हो, माइनस से प्लस जा रहे हो, यहाँ पे प्लस करना है। और प्लस कितना तो 2 करोगे। 3 का स्क्वायर कितना तो बोलोगे भैया 9, और कितना 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 11। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतने मेरे भाई मैजिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं दोस्त ऐसे क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करके चले जाते हो, फिर जीडी जैसी मेरे भाई एग्जाम में आपका नैया पार लगाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। देखना इस क्वेश्चन को लगाना मेरे भाई, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको लगाओ आप लोग, है ना। थोड़ा सा मेरे दोस्त प्रयास करो। देखना क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर वो 360 हो जाती है। मूल संख्या क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि भैया मूल संख्या, मूल प्रोडक्ट हमेशा अपने आप में कितना होता है, तो 100% दोस्त, है ना। दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना है, तो 100% दोस्त, है ना। सबसे पहले 360 जो है मेरे दोस्त, ये कितना है, तो 20% वृद्धि के बाद, यानी कि ये 120% का वैल्यू है। आपको मूल संख्या पूछा गया है तो आप क्या बोलोगे कि मूल संख्या कितना, तो 100% होता है। परसेंट से परसेंट काटोगे, 120 से 360 काटोगे कितना, तो 3 बार से। मूल संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुना 100 करोगे तो कितना, 300। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना मेरे भाई, ये आखिरी हम लोग प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं, अगर इसका फ्री में आपको मेरे भाई पीडीएफ पीपीटी कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल्स कुछ भी चाहिए मेरे दोस्त, तो आप जाकर के इसी चैनल के नाम पर राही करियर लैब आपका टेलीग्राम चैनल है दोस्त, वो ज्वाइन कर लेना और इजीली एक एक चीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का स्क्वायर इंटू का 3 की पावर क्यूब है मेरे दोस्त, भागा कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, काफी सिंपल तरीके से इसको लगाते हैं। क्या है तो बोलोगे भैया 3 की पावर 2 स्क्वायर है, 3 की पावर 3 यानी कि क्यूब, भागा कितना है मेरे दोस्त, तो 3 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 3 का स्क्वायर इंटू का 3 का क्यूब, ये भागा है, इसको गुना में बदलेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर, 3 का पावर मेरे भाई स्क्वायर, पावर दो कट जाएगा आपका, बचा कितना, तो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे भैया 3 को 3 बार आप लिखो। इसको कितना बार लिखोगे, 3 गुना 3, है ना। पावर जितना रहता है उतनी बार लिखते हैं। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9, 9 गुना 3 कितना आपका 27 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट यहीं तक हम लोग समाप्त होता है मेरे भाई। और जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, जितने अच्छे स्तर के मेरे भाई क्वेश्चंस थे और एसएससी जीडी में आपके पूछे जा सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लिए हैं। और फिर एक अगली काफ़ी बेहतरीन से सेट को हम लोग उठाएंगे और इसी टाइप से हम लोग मेरे दोस्त मिक्स्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, है ना। जिन्होंने भी अब तक परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे भाई महा मैराथन अगर कंप्लीट नहीं किए तो उसको जाकर के मेरे दोस्त कंप्लीट कर लेना। वहां से आपका मेरे दोस्त 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के कंफर्म हो जाएंगे, है ना। और एक सिंगल क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आज का सेट को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।